A very good morning to all the students of class 6th. Today in social, I am going to teach you lesson number 1 of history. The name of the lesson is Looking into the Past. It is given on page number 90, and in this lesson we are going to read about the importance of history, the dates in the history period, okay, and so many other things. We will start. History, its importance. इतिहास की importance क्या है? History is about events that occurred in the past. History क्या है? ऐसे events जो कब हुए हैं? इतिहास में हुए हैं, ठीक है, पास्ट में जो काल बीत चुका है. The study of the past is important to understand the present, as present is the result of the events, acts and decisions taken in the past. हमें हिस्ट्री पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, पास्ट के बारे में पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो आज प्रेजेंट है, जो अभी चल रहा है, वो किसका रिजल्ट है? जो पुरानी चीजें हुई हैं उसकी वजह से ही आज जैसा हमारा जीवन है वैसा ही है. ओके. टाइम फ्रेम्स. हिस्ट्री में हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइम पीरियड्स. 3 काल में डिवाइड किया गया है. प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. ठीक है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. फर्स्ट वन इज प्री हिस्ट्री. The prehistoric period is the time much before writing got invented. Prehistoric period कौन सा, प्री हिस्ट्री कौन सा है? ऐसा टाइम है जहां से पहले राइटिंग मतलब लिखना शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले का टाइम है प्री हिस्ट्री. Hence there are no, इसकी वजह से क्या है, there are no written records for this period. इसलिए इसके लिए कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं है. To understand prehistory, archaeologists dig deep into the ground and dig out the remaining evidences of the past. Prehistory को समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो हिस्ट्री के बारे में या फिर पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो ज़मीनें खोदी और उनको कुछ भी रिमेन मिला, मतलब पुरानी चीज़ों का कोई भी अंश मिला. तो जैसे दीज फिजिकल रिमेन सच एज स्पॉट्स. तो जब उन्होंने ज़मीनें खोदी और उनको कुछ कुछ मिला, तो उनको क्या क्या मिला था? पॉट्स, ज्वेलरी, टूल्स, कॉइन्स, बोन्स एक्सेट्रा. तो उनको उन सब चीज़ों में मटके मिले थे, ज्वेलरी मिली थी, कुछ उनके हथियार मिले थे, सिक्के मिले थे और हड्डियाँ मिली थी. ओके. हेल्प देम टू नो अबाउट द पास्ट. और ये सब चीज़ों ने उनको प्री हिस्ट्री के टाइम को जानने के लिए मदद की. नेक्स्ट वन इज प्रोटो हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री रिफर्स टू अ पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में जो इवेंट मतलब जो टाइम था, जो पीरियड ऑफ टाइम था, वो क्या था? प्रोटो हिस्ट्री. ओके. फॉर विच वी हैव वेरी फ्यू रिटन रिकॉर्ड्स. और उसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड्स हैं, मतलब रिटर्न में बहुत कम रिकॉर्ड्स हैं. सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड. तो उसकी वजह से जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जो खोज की गई है, वही हमारे पास एविडेंसेस है प्रोटो हिस्ट्री को जानने के. An example of this period is Indus Valley civilization. ठीक है, इस पीरियड का एक हमारे पास एग्जाम्पल कौन सा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन. नेक्स्ट वन इज हिस्ट्री. हिस्ट्री इज द पीरियड फॉर विच रिटर्न एविडेंसेस आर अवेलेबल. हिस्ट्री कौन सा पीरियड है? जो रिटर्न एविडेंसेस, जिसमें हमारे पास लिखित एविडेंसेस मतलब हमारे पास सबूत हैं. ठीक है. इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस. लाइक हिस्ट्री किस पे बेस्ड है? अलग अलग तरह के सबूतों पे है, जैसे रिटर्न रिकॉर्ड, इंस्क्रिप्शंस ऑन बिल्डिंग्स ऑन रॉक, डेटेड कॉइन्स, कॉपर प्लेट्स, राइटिंग ऑन पाम लीव्स एंड द बार्क ऑफ बिर्च ट्री. ठीक है. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री के हमारे पास बहुत सारे ऐसे वो हैं, सबूत हैं जो कहाँ कहाँ मिले हैं हमें. बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, इमारतों पे मिले हैं, चट्टानों पे मिले हैं, कॉइन्स मिले हमें, ठीक है, कॉपर की प्लेट्स मिली है, और लिखी हुई चीज़ें कहाँ मिली? पाम लीव्स और पेड़ के तने पे. ठीक है. ओके. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डेट्स इन हिस्ट्री. अब हिस्ट्री में डेट्स कैसे लिखी जाती थी? ठीक है. अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग हिस्ट्री इज बाय मेंशनिंग द ईयर्स बाय BC एंड C. हिस्ट्री में या तो BC या CE का यूज किया जाता था. BCE stands for, BCE क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा. ठीक है, बिफोर कॉमन एरा. एंड CE stands for कॉमन एरा. और CE क्या होता है? कॉमन एरा. द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईयर 0 डिवाइड्स द टाइम फ्रेम इनटू इवेंट्स दैट ऑकर बिफोर और आफ्टर द ईयर. जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ था, ठीक है, जब जीसस का बर्थ हुआ था, उससे पहले के टाइम को बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है और उसके बाद के टाइम को कॉमन एरा कहा जाता है.
ठीक है, द इवेंट दैट ऑकर्ड बिफोर दिस ईयर आर टर्म्ड एज BCE एंड दोज ऑकर्ड आफ्टर दिस ईयर आर टर्म्ड एज CE. तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जो चीजें हुई थी उनको BCE कहा जाता है. ठीक है, उनके डेट्स किस में आती हैं? BCE में, और जो बाद में उन्हें उनका CE. ओके, earlier BC was used to mention the time period before Christ and in place of CE. अभी हम कॉमन एरा का यूज करते हैं, पहले हम बिफोर क्राइस्ट का यूज करते थे, शॉर्ट फॉर्म BC. AD was used which was the short form of Anno Domini. Anno Domini की जगह हम पहले AD क्या है? AD किसका शॉर्ट फॉर्म है? Anno Domini, which in common parlance referred to the period after the Christ departure. और Anno Domini क्या है कि जब जीसस क्राइस्ट की डेथ हो गई उसके बाद वाले टाइम को एनो डोमिनी के नाम से जाना गया. ओके, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. अब ज्योग्राफी का हिस्ट्री से क्या तालमेल है? लैंडफॉर्म्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वेरियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ लाइक फूड, ड्रेस, कस्टम्स, लाइफस्टाइल, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड सो ऑन. ज्योग्राफी का क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में कि लैंडफॉर्म्स, जो भूमि है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर जगह का खाना, रहना, कपड़े वगैरह सब अलग होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ. जो हमारा नॉर्थ साइड है इंडिया का, उसमें हाई माउंटेन्स है, विच एक्टेड, उसने किस के रूप में काम किया? एज नेचुरल बैरियर्स एंड प्रिवेंटेड फ्रीक्वेंट इन्वेंशन. तो हमारा जो हिमालय है उसको एक नेचुरल बैरियर भी कहा जाता है, जिसने बैरियर मीन्स ऐसा मतलब ऐसी एक मतलब बैरियर कहा जाता है जहां से उसने क्या बचाया कि वो इंडिया के नॉर्थ में, और उसने इन्वेंशंस मतलब अंदर घुसने के जो घुसने वाले लोग थे उनसे हमें बहुत सारे लोगों से बचाया. मैनी वैलीज एंड पासेस इन द माउंटेन सर्व्ड एज रूट्स ऑफ कॉन्टेक्ट सिंस एंशिएंट टाइम्स. और बहुत सारे वैलीज और जो माउंटेन के पास जो रास्ते हैं उन्होंने रूट्स के काम किया. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने के लिए. लैंडफॉर्म्स हैव प्लेड अ रोल इन शेपिंग अवर हिस्ट्री. लैंडफॉर्म ने हमारी हिस्ट्री को शेप करने में बहुत ज्यादा हेल्प की है. ठीक है, द फर्टाइल डेल्टा फॉर्म्ड बाय. फर्टाइल डेल्टा कौन सी रिवर से बनता है? इंडस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा. ठीक है, वेयर द एरियाज वेयर पीपल सेटल्ड फर्स्ट. और ये फर्टाइल डेल्टा है जो है ये एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे पहले लोगों ने आवाज करना शुरू किया. ओके, it has been noticed that places with favorable environment led to the development of civilization and their easy accessibility led to the intermixing of various culture. और ये नोटिस किया गया है कि फेवरेबल इन्वायरमेंट जहाँ पे लोग इजीली रह सकते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लुकिंग इनटू द पास्ट. थैंक यू.